हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी अभ्यर्थी यूपी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट में आपको अपने मार्क्स पता चल चुके हैं, आपको अपना स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक भी पता चल चुका है। लेकिन आप लोग काफ़ी ज़्यादा संशय में हैं कि कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर पर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, साथ साथ में काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे काउंसलिंग करना है, खुद से करना है या कॉलेज जाकर करना है, यूनिवर्सिटी जाकर करना है, कहां से होगा सर काउंसलिंग ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, या सर काउंसलिंग में कितनी फीस लगेगी और फीस क्या वापस भी हो जाएगी अगर कॉलेज नहीं मिलेगा, या काउंसलिंग कराना जरूरी है या डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, और काउंसलिंग में कितने कॉलेज चुन सकते हैं। मतलब बहुत सारे सवाल आपके आ रहे हैं। साथ साथ में मैं आप सभी को इंस्टाग्राम भी शेयर किया हुआ हूं और आपको बोला भी है कि आपको जो भी डाउट हो, जो कुछ ना समझ में आया, आप मुझसे सीधा पूछ सकते हो। क्योंकि अगर आपको काउंसलिंग के संबंधित जानकारी नहीं है, गलत जानकारी आपके पास है, तो आप कॉलेज गलत चूज कर लोगे और आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज के पात्र होंगे भी और आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इसलिए सही रणनीति, सही गाइडेंस के साथ में अपने मार्क्स, अपने स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग अगर आप कॉलेज का चुनाव करते हो तो आपको निश्चित तौर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यूपी बीएड में आपके लाखों रुपए बच जाएंगे। तो इसलिए मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर किया है। हजारों छात्र मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं और जो भी डाउट्स है टाइम टू टाइम पूछते हैं और सभी को रिप्लाई भी देता हूं। तो अगर आपको यूपी बीएड संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, काउंसलिंग संबंधित, कॉलेज संबंधित, सर मेरे इतना नंबर आया है, सर मेरा इतना स्टेट रैंक है, सर जनरल कैटेगरी से हूं, सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, सर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार सबको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। 4.5 लाख बच्चे आवेदन किए थे और सिर्फ 2 लाख प्राइवेट सीटें हैं, तो यानी बहुत सारे अभ्यर्थियों को प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक बार आप अपने मार्क्स को बताकर, अपने स्टेट रैंक को बताकर आप मुझसे जरूर पूछ लीजिए, आप मुझे मैसेज करिए। सबसे पहले तो फॉलो कर लीजिए ताकि फास्ट रिप्लाई मिले आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि सर रिप्लाई नहीं करते हो आप। अब रिप्लाई ना कर पाने का रीजन ये है कि आप डायरेक्ट मैसेज करते हो, फॉलो नहीं करते हो। तो जो मैसेज आएगा वो रिक्वेस्ट बॉक्स में चला जाता है, उसका मैसेज नहीं आता, नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आप मुझे फॉलो करके मैसेज में आप मुझे अपना मार्क्स बताइए, अपना कैटेगरी बताइए और अपना स्टेट रैंक बताइए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन कौन से कॉलेज आपको चूज करने चाहिए, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। इसके साथ साथ बेस्ट कॉलेज चाहिए आपको, बेस्ट कॉलेज की लिस्ट चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट चाहिए, कम फीस वाले कॉलेज की लिस्ट चाहिए, तो मेरे इंस्टाग्राम पर ही जब आप मुझे फॉलो करोगे तो प्रोफाइल पे एक माई स्टूडेंट नाम का ग्रुप दिखेगा। इस माई स्टूडेंट नाम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। यहां पर सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट और कॉलेज की लिस्ट यहां पर भेज रहा हूं, धीरे धीरे वहां पर आपको सब मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे फॉलो कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं काउंसलिंग संबंधित, की काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है, काउंसलिंग में कौन कौन भाग ले सकता है, काउंसलिंग कैसे करना है, खुद से अपने मोबाइल से कैसे आप काउंसलिंग कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको क्लियरली यहां पर बताने वाला हूं, वन बाय वन करके। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर हेल्प मिले, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। और हां, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता रहूंगा, समझाता रहूंगा, काउंसलिंग के संबंधी जानकारी देता रहूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे बात कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको सब कुछ समझाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि काउंसलिंग के 5 राउंड होते हैं, ठीक है। पहले राउंड में क्या होगा, आपको पहले क्या 5 राउंड होते हैं, ठीक है। अब राउंड से पहले क्या करना होगा, आपको काउंसलिंग जब शुरू होगी तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। चॉइस फिलिंग के बाद में सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट के बाद में सीट एक्सेप्ट करना होगा आपको, और सीट एक्सेप्ट करने के बाद में आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, जाना होगा, बाकी के डॉक्यूमेंट जमा करने। तो ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का नंबर आता है कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और साथ साथ में रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है, काउंसलिंग में फीस कितनी लगेगी। तो मेरे दोस्त, काउंसलिंग पोर्टल पर आपको लॉगिन करना होगा। जब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी तो अगर आप चाहते हैं कि सर स्टेप बाय स्टेप कैसे लॉगिन करना है, कैसे कॉलेज चूज करना है, कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, इस पर भी एक वीडियो बनाइएगा, तो कमेंट करिएगा, मैं इस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सभी अभ्यर्थियों को सबसे पहले काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कॉलेज के वेबसाइट यानी कि पोर्टल पे आपको अपना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, जिस तरीके से रिजल्ट निकाला आपने उसी तरीके से लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पे जाना होगा। डैशबोर्ड पे जब जाओगे आप तो आपसे आपका बैंक खाता का विवरण मांगा जाएगा।
आपका स्ट्रीम अगर गलत हो गया हो तो स्ट्रीम से ही कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज किए थे कि सर मैं साइंस स्ट्रीम से थी लेकिन आर्ट स्ट्रीम हो गया था मेरा, तो वो सही कर सकते हैं यहाँ पर काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। तो बैंक खाता आपको लगाना पड़ेगा। बैंक खाता इसलिए मांगा जाएगा क्योंकि आपका 5,000 रुपए आपको एडवांस फीस पेमेंट भी करना पड़ेगा, वो आगे आपको बताने वाला हूं। कॉलेज ना मिलने पर वो रिफंड किया जाएगा। तो काउंसलिंग में बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे आपके, बस आपको लॉग इन करना है और अपना बैंक डिटेल्स डालना है। आप अपना खुद का बैंक डिटेल लगाइएगा तो बहुत अच्छा है। अगर आपके खुद के नाम पर बैंक डिटेल बैंक नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप अपने मम्मी या पापा का लगा सकते हो, लेकिन किसी अदर थर्ड पर्सन का नहीं लगा सकते हो कि भाई बहन का लगा दो या कोई अदर पड़ोसी का लगा दो या फ्रेंड का लगा दो। नहीं, या तो आप अपना अकाउंट लगाएंगे और या तो आपका नहीं है तो आप अपने मम्मी या पापा का, इन्हीं दो का लगा सकते हो। ठीक है, चाचा चाची इनका किसी का नहीं लगा सकते हो। तो बैंक खाता लगाना पड़ेगा। और आवश्यक दस्तावेज में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने अपेयरिंग में फॉर्म डाला था, ग्रेजुएशन अपेयरिंग था, तो आपको अपना फाइनल ईयर का रिजल्ट अपलोड करना होगा। अगर आपका रिजल्ट आया है तभी आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो, अपेयरिंग वाले। ठीक है, तो जिन्होंने अपेयरिंग में फॉर्म भरा था उनको अपना रिजल्ट अपलोड करना होगा। मार्कशीट आ गया तो मार्कशीट अपलोड कीजिए, मार्कशीट नहीं आया तो रिजल्ट अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो रिजल्ट आपको अपलोड करना पड़ेगा और रिजल्ट में ध्यान रखना कि रिजल्ट का फोटोकॉपी निकालकर, अगर मार्कशीट नहीं है तो रिजल्ट का फोटोकॉपी निकालकर अपने संबंधित कॉलेज से प्रिंसिपल का मोहर लगवा के अपलोड करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, और उसके बाद में काउंसलिंग शुल्क जमा करनी पड़ेगी। अब काउंसलिंग शुल्क कितनी है, 750 रुपए भैया काउंसलिंग की फीस होगी। ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा, ये रिफंड नहीं होगा किसी भी दशा में। साथ साथ में 5,000 रुपए एडवांस कॉलेज शुल्क जमा करना पड़ेगा, यानी कि कॉलेज अगर मिल जाता है तो ये 5,000 रुपए बाकी के फीस में समायोजित कर लिया जाएगा। और अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो रिफंड भी होगा, लेकिन 2 कंडीशन है रिफंड होने में, वो भी आगे आपको समझाने वाला हूं। तो पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ेगा, बैंक डिटेल्स अपडेट करनी पड़ेगी। अगर कुछ गलती हो गई स्ट्रीम वगैरह तो वो सही कर सकते हो। आवश्यक दस्तावेज में जिन्होंने अपेयरिंग में फॉर्म डाला था वो केवल फाइनल ईयर का रिजल्ट अपलोड करेंगे प्रिंसिपल से मोहर लगवाकर। ठीक है, और अगर आपका फाइनल ईयर हो चुका था तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, सिर्फ बैंक अकाउंट लगाना है और काउंसलिंग की शुल्क जमा करनी है। 750 रुपए काउंसलिंग की फीस और 5,000 रुपए एडवांस, यानी टोटल जो फीस लगेगी काउंसलिंग में वो 5750 रुपए लगेगा, जिसमें से 750 रुपए नॉन रिफंडेबल रहेगा और 5,000 रुपए शर्तों पर रिफंडेबल रहेगा। अगर कॉलेज नहीं मिलता तो वापस आएगा इसी बैंक खाते में जो आपसे लगवाया जा रहा है। ठीक है, अब ये पहला स्टेप हो जाने के बाद में दूसरे स्टेप में आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग में अपनी पसंद के कॉलेज चुनने होंगे। जितने अधिक विकल्प आप भरोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, उतना ज्यादा चांस रहेगा कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है, एक कॉलेज भी चुन सकते हो आप और 20 कॉलेज भी आप चुन सकते हो। आप सारे प्राइवेट भी चुन सकते हो और सारे गवर्नमेंट भी चुन सकते हो। एक ही यूनिवर्सिटी का चुन सकते हो, सभी यूनिवर्सिटी का भी चुन सकते हो। कोई इसमें वैधता, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। कॉलेज क्रम से सेव करना है, जिस क्रम में आपको लगाना है कि पहले नंबर पे ये मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरे पे ये मिलेगा। तो पहले से कॉलेज की लिस्ट आप खुद से कागज पे तैयार रखना। ठीक है, ताकि उसी हिसाब से प्रेफरेंस देना आप लोग। फिर उसके बाद अंतर रूप से उसको लॉक करना है और अधिक विकल्प भरने पर सीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो फिर थर्ड स्टेप पे आपको सीट अलॉटमेंट आएगा। कुछ दिन बाद सीट अलॉटमेंट होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको सीट कॉलेज कौन सा मिला है, कौन से नंबर का कॉलेज मिला, जो तीसरे पे रखा था वो मिला या पहले वाला मिला या कोई सा नहीं मिला। ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, उसमें पता चलेगा। तो ये स्टेट रैंक के आधार पर आपको सीट आवंटित की जाएगी। परिणाम पोर्टल पर लॉगिन करके देख सकते हो। स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग आपको, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा और ये आप अपना लॉगिन आईडी से ही आपको चेक करना होगा। फिर जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो चौथे स्टेप में जाना है, आपको सीट को कंफर्म करना है। अब अगर आपको चौथा नंबर का कॉलेज मिल गया, तीसरा नंबर का मिल गया, कॉलेज आपको समझ में आ गया, पसंद है, ठीक है, लेना चाहते हो, वही कॉलेज आप ऑप्शन में डालना जिसमें आप ले सकते हो। कोई दूर दराज का कॉलेज मत डालना। साइबर कैफे वाले अपने मन से कॉलेज डाल देते हैं जो बच्चों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए पहले से ही प्रिपेयर रहना। प्रेफरेंस कागज पे लिख के तैयार रखना कि पहले नंबर पे ये कॉलेज, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, और उतने ही कॉलेज डालना जितने में आप एडमिशन ले सको। मान लो आपको 10वां नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया तो आप ले सकते हो, एडमिशन नहीं ले सकते हो, वही डालना कॉलेज। ठीक है, तो मान लो आपको कॉलेज मिल गया, अब आपको सीट एक्सेप्ट करना है। तो सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा और यदि कॉलेज शुल्क 5,000 से अधिक है, अब देखो गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 5,000 रुपए रहती है, 4,000 रुपए रहती है, 3,000 रुपए रहती है। तो इस केस में आपको बाकी के फीस रिफंड भी की जाएगी कॉलेज में। ठीक है, और अगर 5,000 से अधिक है, मान लो प्राइवेट कॉलेज मिला 50-51,000 रुपए फीस है, तो ये 5,000 रुपए माइनस करके बाकी के 45,000 रुपए आपको सीट एक्सेप्ट के टाइम पर पे करना होगा और पे करके आप सीट एक्सेप्ट कर लोगे। जब सीट एक्सेप्ट कर लोगे तब आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। ठीक है,
और आप कॉलेज में जाकर बाकी के जो दस्तावेज हैं, आपके हाई स्कूल इंटर मार्कशीट वगैरह वेरिफिकेशन कराओगे और अपना सीट कंफर्म करके एडमिशन ले लोगे। तो ये 5 स्टेप में आपको एडमिशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। मुझे लगता है इससे बेहतर इतने डिटेल में कोई नहीं समझाएगा स्टेप बाय स्टेप। अब ये हो गया भैया काउंसलिंग प्रोसेस का स्टेप, ठीक है। इस स्टेप की आपको पीपीटी चाहिए या इमेज चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम के ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से भी इसको डिटेल में पढ़ के समझ सकते हो। अब ये काम हो गया भैया किस तरीके से कितने स्टेप में आपको काउंसलिंग करा के कॉलेज मिलेगा। अब काउंसलिंग कैसे होगा ये समझो। तो पहला कितने राउंड होंगे भैया, कभी कभी 2 राउंड होते हैं काउंसलिंग, कभी कभी आवेदन ज्यादा होने की वजह से 4 राउंड भी होता है, ठीक है। तो इस बार दोस्तों जो मेन राउंड काउंसलिंग होगी वो 2 राउंड की होगी, जिसमें मुख्य काउंसलिंग में सभी अभ्यर्थियों को, सभी रैंक वालों को रजिस्ट्रेशन करना होगा और चॉइस फिल करना होगा, जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया आपको, ठीक है। ये काम करना होगा और चॉइस फिल करना होगा। उसके बाद में दोस्तों यहां पर कॉलेज अलॉटमेंट होगा और कॉलेज मिला तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी है और कॉलेज में जाना है, 5 स्टेप फॉलो करना है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर सेकंड राउंड चलेगा और सेकंड राउंड में जिन्हें सीट आवंटित नहीं हुई पहले राउंड में उनको, और जो फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिए वो सेकंड राउंड में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली उनको दोबारा कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, ना 5,000 एडवांस देना पड़ेगा, ना 750 काउंसलिंग की फीस देनी पड़ेगी। उसी फीस में दोबारा कॉलेज चूज कर सकते हो बचे हुए सीट में, ठीक है। अगर आपको सीट मिल गई, ठीक है, अभी समझना, सीट मिल गई उस पर बताता हूं, और दूसरे राउंड में भाग ले सकते हो, वही 5 स्टेप फॉलो होगा। कॉलेज अलॉटमेंट आएगा, कॉलेज अलॉटमेंट में सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, सीट एक्सेप्ट के बाद में आपको कॉलेज जाकर कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जब दोनों तीनों राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी तो एक पूल राउंड काउंसलिंग होता है। पूल राउंड काउंसलिंग में मान लो पहले दूसरे तीसरे किसी भी राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला या आपने पहले दूसरे तीसरे राउंड में काउंसलिंग नहीं कराया, तो ये पूल राउंड में क्या होगा कि बचे हुए सीटों को इकट्ठा किया जाएगा और वापस से आपको एक और मौका दिया जाएगा सभी को कॉलेज चूज करने का, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये थोड़ा डिफरेंस होगा फीस का स्ट्रक्चर। इसमें आपको फर्स्ट ईयर की फीस पूरी की पूरी एडवांस जमा करनी होगी और प्लस 750 रुपए काउंसलिंग की फीस जमा करनी होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा रिस्की होता है। कॉलेज अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ये 5100 रुपए 52,000 रुपए अटक जाते हैं, बाद में रिफंड होता है, तो इसलिए ये थोड़ा रिस्की होता है। अब पूल राउंड काउंसलिंग हो जाने के बाद में डायरेक्ट एडमिशन का विंडो ओपन होता है, जिसमें कॉलेज वाले खुद से अपने मन से जिनको चाहे उनको एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 5वां राउंड होता है माइनॉरिटी कॉलेज। जब डायरेक्ट एडमिशन खत्म हो जाएगा तो माइनॉरिटी कॉलेज जो है उनको अलाउ किया जाता है कि अपने मन से जितने बच्चों को चाहो उतने बच्चों को एडमिशन दे सकते हो सीट पर। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप कितने राउंड काउंसलिंग होते हैं, कितने स्टेप में एडमिशन होता है, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। अब फीस रिफंड को लेकर भी एक जानकारी आपको देता हूं, समझो। फीस रिफंड, ये जो 5750 रुपए स्टार्टिंग में लग रहे हैं, इसमें 750 रुपए नॉन रिफंडेबल है, आपको मैंने बता दिया। अब ये 5000 का क्या कंडीशन है, ये 5000 रुपए इस कंडीशन में वापस नहीं होंगे यदि आपको किसी भी राउंड में सीट मिल जाती है। जैसे मान लो पहले राउंड में आपको सीट अलॉट हो गया लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, छोड़ दिया सीट, तो ये 5000 आपको वापस नहीं होगा। दूसरा, यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया सीट, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया लेकिन कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया बाकी की फीस जमा करने के लिए, तो भी ये 5000 रुपए आपका वापस नहीं होगा। कैसे, कब वापस होगा, यदि आपको किसी भी राउंड में सीट नहीं मिलती है तो ये 5000 रुपए वापस, पहले राउंड में नहीं मिला तो ये दूसरे राउंड में मौका दिया जाएगा, तीसरे राउंड में मौका दिया जाएगा, और पूरी राउंड काउंसलिंग समाप्त हो जाने के बाद भी अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता तो ये 5000 आपके उसी बैंक डिटेल में वापस कर दिया जाएगा जो बैंक डिटेल आपने लगाया था। फिर एक और ऑप्शन है, यदि पंजीकरण किया तो लेकिन किसी राउंड में चॉइस फिल नहीं किया, यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, चॉइस फिल नहीं किया, केवल रजिस्ट्रेशन कर दिया, 5000 पेमेंट एडवांस कर दिया लेकिन चॉइस फिल नहीं डाला, कोई चॉइस ही नहीं डाला एक भी, तो ये भी तब भी ये 5000 रुपए आपके वापस हो जाएंगे, ठीक है। तब भी ये 5000 वापस हो जाएंगे लेकिन 2-3 महीने बाद वापस होता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर देखो राउंड 1 और राउंड 2 की पंजीकृत मैंने सारी चीज आपको समझा दिया है स्टेप बाय स्टेप। इसका ग्राफ जो है मैं पूरा आपको इंस्टाग्राम पर भेज दूंगा, वहां से भी आप समझ सकते हो। और अब बात करें काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो भैया 1 जुलाई से संभावित है कि काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो। काउंसलिंग प्रक्रिया डिले इसलिए है क्योंकि अभी तक अपेयरिंग वालों का फाइनल ईयर का रिजल्ट बहुत सारे विश्वविद्यालय का नहीं आया है। जब तक सभी का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक काउंसलिंग नहीं स्टार्ट होगी और संभवतः 1 जुलाई से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, शेड्यूल जारी हो जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, कोई भी डाउट बचता हो आपको तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे पूछ सकते हो, आप अपनी जानकारी ले सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, फॉर्म नहीं डाला था या कोई सीट नहीं मिलती है तो आप हरियाणा से भी बीएड कर सकते हो। यहां पर एक ऑप्शन है साल बचाने का, एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज रहेगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है और एग्जाम के टाइम पर हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा।
ईयरली एग्जाम होता है, साल में एक बार पेपर देने जाना होगा आपको। एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होगा, जेन्युइन कॉलेज होगा, एकदम कोई हिडन चार्ज नहीं है। जो फीस की बात होगी उतनी फीस ली जाएगी आपसे, 100% पासिंग रिजल्ट, और कोई एक्स्ट्रा एग्जाम फीस भी नहीं लिया जाएगा। तो अगर आपने एडमिशन नहीं लिया था या कोई आपका जान पहचान का एडमिशन नहीं फॉर्म नहीं डाला था या फिर काउंसिलिंग में कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप ये मैं नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिए अधिक जानकारी के लिए कि कितनी फीस लेगी, कौन सा कॉलेज है, क्या स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको सारी ओपन सर देंगे। तो इस नंबर पे एक बार कॉल करके बात कर लो और डिटेल्स ले लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, कितनी फीस है, कहाँ एडमिशन होगा, सब बताएंगे। तो एक बार इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर अपने जान पहचान वालों को भी इस नंबर सजेस्ट कर सकते हो अगर आपने फॉर्म नहीं डाला था या कॉलेज नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोग।